नमस्कार, मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं सिटी तहलका। और लाइव खबर आपको 5 दिन पुरानी जो खबर है हम लोगों ने दिखाई थी कि एक इशरत जलाल बागपत का रहने वाला युवक था, ट्रैक्टर ट्रॉली सहित वो नहर के अंदर जा गिरा था, जिसमें से 4 लोग निकाल लिए गए थे। लेकिन 150 घंटे बीत जाने के बाद इशरत जलाल का अभी तक कुछ अता पता नहीं है। और आपको बताना चाहूँगा कि करीब 200 से 250 उनके रिश्तेदार परिजन हैं, गांव के लोग हैं, वो लगातार 5 दिन से धक्के खा रहे हैं। अपनी कोशिशों से इशरत जलाल को ढूंढने की कोशिश की जा रही है, लेकिन प्रशासन की तरफ से सिर्फ पानी का बहाव कम किया गया है थोड़ा सा, इसके अलावा कोई भी फिर से बढ़ गया ये बता रहे हैं। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि ना कोई किश्ती का इंतजाम किया गया है, ना कोई और व्यवस्था है, प्रशासन का कोई यहाँ पर सहयोग नहीं मिल रहा। और ये बताना चाहूँगा कि मैं करीब 250 लोग आसपास जितने भी 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर तक का इलाका, यहाँ पानीपत की बात करें तो पानीपत की बिंजल झाल से, बिंजल जो झरना है वहाँ से लेकर के और खुबड़ू झरने तक हर पुल पर 5-10 आदमी बैठे हुए हैं। और फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन लोगों ने परेशानी के चलते एक राशि भी निर्धारित की और इन्होंने कहा है कि जो भी हमारे परिजन का अता पता बताएगा, 100 को ढूंढने में हमारी मदद करेगा, हम उसको 20 लाख माफ़ कीजिएगा 20,000 रुपये तक देने को तैयार हैं। और ये इसीलिए ये इनाम नहीं है क्योंकि इनको परेशानी हो रही है, यहाँ पर भूखे प्यासे हैं, कई बार 2-2 टाइम से ये खाना नहीं खा रहे, जिसको देखते हुए इन लोगों ने 20,000 रुपये तक भी बता दिया है कि हम चाहे हमें चंदा उठाना पड़े, इतने लोगों को इकट्ठा करना पड़े, गांव से पैसा, लेकिन हमारी मदद की जाए। जिसके चलते आपको बताना चाहूँगा कि ये तमाम जो लोग हैं पिछले 5 दिनों से यहाँ पर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और इनका एक और दावा है कि अगर जो हमारा लड़का हरियाणा का होता तो शायद डेड बॉडी अब तक मिल जाती। ऐसा क्यों इन्होंने कहा है वो भी आपको बताएंगे। अगर हरियाणा लौटना होता तो उसे मिल जाता, हम यूपी के कोई सुनवाई नहीं हो रही है। रस्ते जो खुद अपना आदमी ला रखे हैं यहाँ से, न कोई गोताखोर आ रहा न कुछ आ रहा, कोई मदद नहीं हो रही। पानी एक दफे 100 दफे कह लिया पानी कम कर दो, थोड़ा सा कम करें, फिर इतना छूट जाए। हम 200 आदमी भूखे प्यासे यहाँ से परेशान है। रहा रिश्तेदार घर में औरतें रो रो के मर रही है, बहुत ज्यादा बीमार है। आज 5 रोज हो गया, मैं भूखे प्यासे मर रहे हैं। तो देखिए इनका दर्द हमसे, मेरे रिश्तेदार मिलने वाले, मेरा कुनबा कबीला कौम बिरादर हिंदू और मुसलमान मेरे साथ लगे हैं, जो गांव समाज के आदमी सारे आ रहे। अब यहाँ जो ये मेरे भाई ये हरियाणा सरकार, अब लोग यहाँ के कोई और होता तो शायद मिल जाता रहा। हम हरियाणा सरकार से मदद चाहते हैं, मैं भीख मांग के कह रहा हूँ। मेरे गाँव वाले, मेरे रिश्तेदार चंदा उगाने के लिए मेरे चलिए तैयार है कि हम 10-20-50 हजार रुपए भी दे देंगे, इस गरीब का बच्चा मिल जा तो पता नहीं क्या वो करेंगे। ये मेरे बहुत आदमी आगे बैठे, मैं पल्ला पसार के लोगों से भीख मांग रहा हूँ, मैं पल्ला पसार के मैं भीख मांग रहा हूँ। या अल्लाह मुझे भीख दे दे, या अल्लाह मुझे भीख दे दे, या अल्लाह सरकार, मैं ये कुछ नहीं चाह रहा, सरकार मेरी मदद करे, सरकार मेरी मदद करे। हरियाणा में मेरी बहुत मदद हो सकती है, पता नहीं क्या बात है। हरियाणा से मैं भीख मांग के मैं अपनी भिखारी बन के मैं अपनी भीख मांग रहा हूँ, मैं अपनी भीख मांग रहा हूँ, मैं भिखारी बन के मैं भीख मांग रहा हूँ। हरियाणा सरकार मेरे पल्ले में और खुदा के हुक्म से मेरे पल्ले में भीख गिरवा दे। सरकार की तरफ से कुछ तो मेरी मदद हो जा। मेरी 3 बच्ची छोटी है, ये मेरी बच्ची 3 छोटी है। या अल्लाह अब कुछ तो मेरी मदद करवाओ, मेरी कुछ तो मदद करवाओ। तो देखिए एक लाचार बुजुर्ग जो अपने चिराग को खो चुका है, जो अपनी औलाद के लिए भीख मांग रहा। औलाद तो चली गई लेकिन उनकी कम से कम
जो मिट्टी है इनको मिल जाए, उसके लिए ये भीख मांग रहा है हरियाणा सरकार से, मदद की भीख। कोई आर्थिक मदद नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ प्रशासनिक जो है वो मदद कर रहे हैं। और लोग हैं, उनसे जानेंगे। इसका थोड़ा सा पानी घटवा दो जी, और कुछ नहीं। भाई साहब, मैं इरफान गोताखोर से बागपत से बोल रहा हूँ, बागपत यूपी उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। हमारे रात एसडीएम साहब और थाना प्रभारी कोतवाल साहब, बागपत थाना प्रभारी कोतवाल साहब हमसे यूँ कहने लगे कि आप जाइए, जब बागपत का लड़का डूबा हुआ है वहाँ मेहनत करो जाके। हमारी यूपी सरकार ने हमें भेजे और हम मेहनत कर रहे हैं। आज हमारे लड़के सरकार अपनी तरफ से भेज रही, लेकिन हरियाणा सरकार पाँचवा दिन है, मगर हमारी यूपी सरकार ने हमें भेजे कि आप जाओ और लड़का तलाश करो, मेहनत करो। जितनी हमसे मेहनत हो रही है इतनी हम कर रहे हैं। परिवार का रो रो के बुरा हाल है। देखिए आप, ये उत्तर प्रदेश का जो गोताखोर है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसको वहां से भेजा है मदद के लिए हरियाणा में, क्योंकि इनको मदद नहीं मिल पा रही। और यहाँ की बात करें तो हरियाणा सरकार से भी इन लोगों ने मदद की गुहार लगाई है। पानी फिर से जो है नहर का, आपको बताऊंगा कि मैं फिर से धीरे धीरे पानी का बहाव तेज कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। हमसे कहा गया था, एक मिनट, कल हमसे कहा गया था कि 2 फुट पानी घटा दिया जाएगा, लेकिन आज हम आए तो और अब 2 फुट और बढ़ा दिया और तेजी बढ़ गई। देखने में मुश्किल हो रही। हमारे यूपी वाले तो मतलब सरकार भी करेगा, अपनी तरफ से लोग भेज दिए कि जाओ, लेकिन आप हरियाणा सरकार से क्यों नहीं मदद मिल रही? यूपी की सरकार थी, ये सरकारी नौकर है रैया, ये तक भेज दिया। हमारे सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं है। और पानी बढ़ाया है, पानी बढ़ाया गया, घटाया नहीं गया बिल्कुल। हमारे इंस्पेक्टर साहब ने रात हमें थोड़ा सा पानी घटवा दो इसका, तुम घट जाए तो आसान हो। हम भाई साहब ऐसे कह रहे, पानी नीचे करवा दो जरा, बस ये मदद बस ये मदद कर दो हमारी। पानी 4 घंटे नीचे कर दो, हम आप ढूंढ रहे हैं। छाती तो हो जाए कम से कम। यार हमें 5 दिन हो गए, आप भूखा लोटू 5 दिन हो गए, कोई रोटी नहीं, कोई नहीं। हम अपने उसे ढूंढने में लग रहे, भागा दौड़ अच्छा लग रहा है जी, खाना कौन खा रहा? हमें तो जो है हमारा लड़का मिल जाए, किसी तरह से हमारी थोड़ी सी मदद हो जाए। बस सरकार थोड़ा सा पानी घटवा दो, बस बाकी हम ढूंढ लेंगे। सबर आ जाएगा, हमें सबर आ जाएगा। और तो वहाँ बुरा हाल है, कई दिन से रोटी नहीं खा रही, और तो इतना बुरा हाल घर पे है। चलो यहाँ तो देखा जाए 4-5 दिन से पूरा परिवार रिश्तेदार यहाँ पड़े। हमारी हरियाणा सरकार क्या इतना नहीं कर सकती कि मतलब इसका पानी घटा दे? बस पानी घटवा थोड़ा सा घटने के बाद जरा सा हमारी हम जो है मेहनत कर ले, अच्छी तरह मिल जाए लड़का, कहीं मिल जावा। इसमें 8 कबाड़ इतना है, लोया कबाड़ किक्कर और इतना है, कम होने से हम उसको अच्छी तरह आसानी से देख ले। बस और कोई बात नहीं, भाई इतनी मदद करवा दो हमारी कि हमारा पानी घटा दे। तो देखिए आप, जो परिजन हैं मृतक बिलाल के, वो तमाम लोग हरियाणा सरकार से, पानीपत के प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि सिर्फ वैसी कोई आप मदद नहीं कर पा रहे हैं। अगर जो आप गोताखोर नहीं हमें दे रहे हैं, किश्तियों का आप प्रबंध नहीं करवा पा रहे हैं, कम से कम इतनी मदद तो करें कि हम अपने बिहाफ पर, अपने लेवल पर 100 को ढूंढ लें, लेकिन थोड़ा सा पानी का जो बहाव है वो तो कम से कम कर दे। जिसके चलते, और एक और भी गुजारिश है, जितने भी तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उन लोगों से भी गुजारिश रहेगी कि अगर जो कोई आपको कोई साव दिखे पानी के अंदर, पश्चिम यमुना नहर जो पानीपत से दिल्ली की तरफ जाती है, तो जरूर हमारे इस पेज के माध्यम से एक नंबर फ्लैश हो रहा होगा, इस पर संपर्क करें ताकि हम परिजनों को बता सकें। और एक शेयर आप लोग जरूर कीजिए, ताकि जो प्रशासन की जो आंखें बंद पड़ी है पिछले 5 दिनों से, प्रशासन की आंखें भी खुले और वाकई इनका दर्द है, आप बीती है, वो लगातार ये बता रहे हैं कि लगातार हम 5 दिन से अपने मृतक जो बिलाल है नहर के अंदर कूद गया था, गिर गया था ट्रैक्टर उनका, और वो नहीं मिला है, जिसके चलते ये लगातार भूखे प्यासे रह करके अपने, ये देखिए शायद यहाँ पर कुछ उम्मीद है कि बिलाल जो है वो मिल जाए, क्योंकि बहुत बड़ा पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़ है, इनको मिला है। और ट्रैक्टर की जो मदद है, ट्रैक्टर की मदद से यहाँ पर रस्सियाँ बांध करके उसको निकालने की कोशिश की जा रही है। शायद बिलाल का कुछ पता चल पाए यहाँ पर, क्योंकि बहुत भारी जो पेड़ है, इशरत जलाल, माफ कीजिएगा, इशरत जलाल जो है उसका शव मिल जाए, क्योंकि बहुत बड़ा पेड़ है यहाँ पर। वो
गिरा हुआ है और ऐसे में अक्सर ऐसा होता है कि पेड़ के अंदर अटक जाता है। भाई साहब इसी पेड़ में भाई साहब ऐसे पेड़ बहुत है इसमें। अच्छा, अगर पानी कम हो जाए तो हम इन्हें बढ़ के देख लें। वो नहीं पे जवा है लड़का नहीं शायद यहाँ से मेरे ख्याल से 500-700 मीटर की दूरी पे है जहाँ पे ट्रैक्टर गिरा था। सिर्फ 500 मीटर की दूरी पे है। अगर जो नीचे बहाव तो शायद यहाँ पे उम्मीद है। से देखा इसमें मोटरसाइकिल तक पड़ी है। मोटरसाइकिल लोहा है इसमें, लोहा मोटरसाइकिल सारी चीजें। पानी कम होने की वजह से हम हरियाणा सरकार से अपील करें कि पानी कम कर दिया तो हम मेहनत से अच्छी तरह ढूंढ लें। पानी कम कर दिया, तेज कर दिया, पानी तेज कर दिया और आज बहुत कबाड़ पड़ा इसमें दुनिया भर। अब वो स्पीड की वजह से हम रुक नहीं पा रहे। थोड़ा कम हो जाएगा ना तो फिर हमारी मेहनत अच्छी तरह हो जाएगी। एक दिन के लिए पानी कम कर दिया हम फौरन लड़के को ढूंढ लेंगे। नीचे नहीं गया लड़का, यही है कबाड़ों में। अच्छा, तो जरूर आज हम खुद भी सिटी तहलका की जो टीम है वो जरूर यहाँ के लोकल प्रशासन से इस बारे में बात करेगी कि आखिर इन लोगों को मदद क्यों नहीं मिल पा रही है। और जो भी आधिकारिक पुष्टि होगी, अधिकारियों से, जिस अधिकारी से हमारी एक्शन से बात होती है, चाहे कमिश्नर साहब से भी मिलना पड़े, डीसी साहब से, उससे भी हम मिलेंगे ताकि इन लोगों को जो है अपना जो परिजन है इनका डूब चुका है उसकी मिट्टी मिल जाए, उसका शव इनको मिल जाए। ये हमारी भी कोशिश रहेगी क्योंकि इनका दर्द एक इंसानियत के नाते मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हर धर्म एक समान होता है। और ऐसे में इंसानियत के नाते हम भी अपनी सिटी तहलका के माध्यम से इनकी मदद करेंगे जितनी मदद हो सकेगी, क्योंकि इनका दर्द लगातार ये 5 दिन से भूखे प्यासे रह करके लगातार 2-2 टाइम तक ये लोग खाना नहीं खा रहे अपने, क्योंकि इनको ये पता है कि यहाँ पर रहकर भी हमें क्या करना है। यहाँ सिर्फ एक ही मकसद से ये लोग रुके हुए हैं ताकि इनका जो गांव का लोग आदमी है, इनका जो रिश्तेदार है, इनके घर का जो परिवार का आदमी है वो इनको मिल जाए, सिर्फ इसलिए टिके हैं। देखो दोनों तरफ कितनी खतरे के निशान से बहती है। कोई मोटरसाइकिल वाले फिसले तो रेलिंग नहीं देते सरकार, रेलिंग जरा सा ही फिसलता है तो नहर में जाता है। बहुत सौ को तो पता भी नहीं चलता हमारा आदमी इसमें गिरा, क्योंकि वो क्या पता कोई नहीं है जी, किसी ने नहीं देखा। तो इसके अंदर मोटरसाइकिलें भी मौजूद है। ये इतना खतरनाक काम हुआ हुआ है। सरकार, हरियाणा सरकार को दोनों तरफ रेलिंग देनी चाहिए ताकि रेलिंग से कोई बात हो तो कम से कम ऊपर तो अटके आदमी, अभी इसमें सीधा जाता है अंदर। चलो एक तो हमारा तो खबी गया, कोई और तो बचे आने वाले टाइम में। ये हम लोगों ने भी तमाम हर बार ये जितनी भी जब भी कोई हादसा होता है हम हर बार इस मुद्दे को उठाते हैं। दोनों तरफ नहरें वो देखो, फिसल का आदमी कहाँ जाएगा, बचने का रास्ता ही नहीं है। जरा सा फिसलेगा या तो इधर गिरेगा, परली नहर में गिरेगा। तो हरियाणा सरकार इसका काम नहीं कर सकती। यही कह रहे हैं कि एक बार इसको ट्रैक्टर से निकलवाइए जरा, पेड़ को निकलवाइए आप लोग, एक बार जरा पेड़ को निकलवाइए। और जैसा कि इन लोगों ने खुद भी महसूस किया और इन्होंने बताया कि जो प्रशासन है, सरकार है, हरियाणा सरकार, जिला प्रशासन है, उनको नहर के दोनों तरफ रेलिंग की व्यवस्था करनी चाहिए क्योंकि सुनसान रास्ता है और यहाँ पर इक्का दुक्का वाहन है, मोटरसाइकिल चालक है या कोई भी है, और पानी का बहाव ज़्यादा है जिसके चलते कई बार अचानक ऐसी हादसे हो जाते हैं, जानवर आ जाते हैं, कुत्ते, गोवंश, भैंस या कोई अचानक कोई हादसा अगर जो हो जाता है तो उसमें अगर जो अकेला आदमी मोटरसाइकिल पर चल रहा है तो मोटरसाइकिल गिर जाती है तो उसका अंदर ही समा जाने के बाद पता भी नहीं चलता। जैसा इन्होंने बताया कि अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, मोटरसाइकिलें अंदर पड़ी हैं। इन लोगों ने तलाश जब की इशरत जलाल की और शायद एक उम्मीद जगी है क्योंकि जहां पर जो बिंजल नहर है, बिंजल का जो झरना है, वहां पर जो नहरी विभाग का एक्शन का दफ्तर है, ठीक उसके सामने ट्रैक्टर जो गिरा था उससे सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर एक बहुत बड़ा जो पेड़ है वो नज़र आया है। थोड़ा सा पानी कम होने के चलते और ट्रैक्टर की जो मदद है वो ली गई है। शायद इसमें अटका ना हो क्योंकि जो डूबते ही आदमी पहले नीचे नीचे बहता है, पहले नीचे ही नीचे जो है आदमी जाता है और उसके बाद अगर जो कोई पत्थर है, रोड़े हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं, वो उसके अंदर अटक जाते हैं जिससे चाहे 10 दिन हो जाए इनको कोशिश करते हुए वो नहीं मिलेगा क्योंकि ऐसे बहुत से जो पेड़ हैं
वो इसके अंदर गिरे हुए हैं। और फिर से इनकी एक ही डिमांड कि पानी का बहाव जो है और कम किया जा सके। और लगातार देखिए आप कितनी मेहनत से, और ये देखिए फिर से ट्रैक्टर का जो है रस्सा टूट गया है। और अगर जो यहाँ प्रशासन इनकी मदद करे, हाइड्रा मंगवाया जाए, हाइड्रा अगर जो मंगवा दे तो इनको मदद जरूर मिलेगी, क्योंकि पेड़ इनको एक उम्मीद नजर आई है पेड़ के चलते कि इसमें फंसा हो सकता है। तमाम कोशिशें इनकी नाकाम होती नजर आ रही है। इन्होंने कोशिश की थी ट्रैक्टर से रस्सा बांध करके लगातार, लेकिन उसके बावजूद भी रस्सा टूट गया और पेड़ अंदर ही वापस चला गया। और यहाँ पर देखिए आप इसको ढूंढने की, तलाश करने की कोशिश में नहर है, उसके दोनों तरफ का जो व्हीकल है वो धीरे धीरे रुक रहा है। वाहनों की जो गति है वो भी धीमी हो चुकी है। लेकिन फिर से हमारी गुजारिश, कोई अधिकारी इनकी मदद करे और हम भी ज़रूर इसकी तह तक जाएंगे। और इसके लिए भरसक जो प्रयास रहेगा हमारा सिटी तहलका का भी, कि इनको आज कुछ ना कुछ प्रशासन की तरफ से ज़रूर मदद दिलवाई जाएगी, चाहे एक्शन के माध्यम से हो या डीसी सुशील सारवान जी से भी हमें मिलना पड़े। लेकिन आज हम ज़रूर इस पर कुछ ना कुछ जो जिला प्रशासन है उसकी मदद, इनके जो पीड़ित परिवार है, ये गांव वाले हैं, इनकी ज़रूर आपको आज बताना चाहूँगा कि मैं लगातार 5 दिन से इनका दर्द मैंने खुद आज महसूस किया है, खुद इस चीज़ को, क्योंकि 5 दिन पहले भी वो दर्द था इनके पिता की, जो आंसू निकल रहे थे। और आज उससे भी ज़्यादा दुखी हैं, क्योंकि इनके जो बेटा है वो अभी तक, और आखिरी सलाम की बात करें तो एक आप बता के गए थे कि जी उस दिन मेरा बेटा इशरत जलाल जो गया था, वो आखिरी सलाम और आखिरी 9 बजे नमाज पढ़ के उसने मेरे 2 मुट्ठी पैरों में भरी। उसने कहा कि बापू किसी बात की टेंशन न लियो, अब्बू किसी बात की टेंशन न लियो, मुझे तो टेंशन पूरी उम्र की देगा जब तक मैं मरूँगा, और जब तक मेरा आखिरी टाइम की टेंशन मैं क्या भूल सकता हूँ उसकी बात। और उसका तो आधे हरियाणा को वो तोड़े का काम कर रहा था, वो तो हरियाणा का ही पला हुआ बच्चा था। अच्छा, हमारे जो हरियाणा के मिलने वाले हैं वे हमारे लिए चाय भी ला रहे, रोटी भी ला रहे, जो हरियाणा के हमारे खास मिलने वाले ककाना गांव है, जैसे नियात गांव है, जैसे दूधवा गांव, हम तोड़े का काम करते हैं, बुश का ट्रैक्टर ट्रोलियम बुश में चलाते हैं। वे आदमी हमारे जो मेरे मिलने वाले खास तौर से वे हमारी रोटी भी ला रहे, चाय भी ला रहे, पानी भी ला रहे, हमारे लिए बहुत। हरियाणा का आदमी जो है प्रशासन से तो मैं भीख इस मारे मांग रहा कि 2 फुट पानी घटा दे तो आम तरीके से बच्चे ढूंढ लेंगे। ये मेरे बहुत दुख दर्द में हमारे आदमी काम आने वाला है। भाई मैं क्या बात कर सकता हूँ, मेरे से तो कुछ बात भी नहीं हो सकती, मैं इतनी बात नहीं कर सकता। अच्छा, मेरा तो आखिरी टाइम है, आखिरी वक्त है, मेरी छोटी छोटी 3 बच्चे, मैं तो भीख मांग रहा हूँ कि पानी कम कर दे, बस और कुछ नहीं। मैं कितनी भीख मांग सकता हूँ। हमारा ये भतीजा, हमारा छोटे छोटे हम सर सारे परेशान है, हम सर 5 दिन से हम सर पानी बंद करता है, टूट लेगा मेरा। हमारा जी कोई नहीं देख रहा जी, हमें हमारा कोई दौरे भी नहीं आ रहा जी, हमारे बोलने का गाँव का आदमी लग रहा है जी हमारे साथ। हम तो ये परेशान, हमारे छोटे छोटे से भतीजे बच्चे हैं, इसके छोटे छोटे से 3 बच्ची है जी। प्रशासन भी हमारे जी कोई साथ नहीं दे रहा जी, ना हमने ना पुलिस को बुला रहे भी नहीं आ रहे, ना कोई आ रहा जी हमारे दौरे जी। सरकार से जी कोई सरकार भी नहीं आ रही जी हमारे पास। तो देखिए फिर से आंखें नम है, रो रो कर इनका बुरा हाल है, और सिर्फ इनकी एक ही मांग है कि प्रशासन इनकी कुछ मदद कर दे, कुछ कोशिश करे, पानी थोड़ा सा पानी का जो लेवल है वो कम किया जाए। दूसरी नहर में जो है पानी छोड़ सकता है प्रशासन, जिससे ये अपने आप अपने बलबूते पर अपनी कोशिशों से, इन्होंने कहा कि हम खुद ढूंढ लेंगे जलाल को, लेकिन थोड़ा सा
पानी का जो लेवल है कम से कम वो तो कम कर दे। फिलहाल जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े थे उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और एक शेयर ज़रूर करें ताकि कोई भी अगर जो प्रशासनिक अधिकारी है इस खबर को देखे तो इनके लिए आगे हाथ बढ़ाए और इनकी मदद जो है वो करें। और आज फिर 5वां दिन हो चुका है, करीब 150 घंटे हो चुके हैं। इशरत जलाल जो 5 दिन पहले सुबह करीब 3 से 4 बजे के बीच ट्रैक्टर ट्राली लेकर के बागपत, उत्तर प्रदेश के बागपत से निकला था, भूसा लेने के लिए, तूड़ा जिसको बोलते हैं, उसको लेने के लिए निकला था। और अचानक सुबह करीब 4 बजे के आसपास हादसा हो जाता है और बिंझल का जो झरना है, नहरिका विभाग का जो एक्शन का दफ्तर है, ठीक उसके सामने ट्रैक्टर ट्रॉली सहित जो इशरत जलाल और 5 और लोग थे वो इस पश्चिम यमुना नहर के अंदर गिर जाते हैं, जिसमें से ट्रॉली पे जो 5 युवक थे वो तो सकुशल निकाल लिए जाते हैं, लेकिन इशरत जलाल जो है वो अंदर ही पानी के अंदर चला जाता है। और जिसके बाद से लगातार इनका जो परिजन है, इनका 200 से 250 जो आदमी हैं, ये लोग लगातार उसकी तलाश कर रहे हैं। और फिर से मैं बताना चाहूँगा कि उस दिन भी मैंने इस खबर को कवर किया था और 4 बजे की घटना थी और करीब 12 या 11 बजे के आसपास तक इनको प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिली थी। 7 घंटे बीत जाने के बाद लेकिन उनके गांव के लोगों को, उनके रिश्तेदारों को जैसे जैसे पता चल रहा था, 10 से 12 गाड़ियां मेरे सामने ही आ चुकी थी वहाँ से, यानी 100 किलोमीटर दूर से तो आदमी आ गए, लेकिन चंद मिनटों की दूरी पर जो लोकल प्रशासन बैठा है मदद के लिए, उन्होंने कोई इनकी हाथ नहीं बढ़ाए। और एक परदेसी की जो है, इनको आज परदेसी होने का ज़रूर मलाल है और इनका यही कहना कि अगर जो हम हरियाणा के होते तो शायद हमें प्रशासन ज़रूर हमारी मदद करता। क्या हम उत्तर प्रदेश के हैं इसलिए हमारे साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है, एक सौतेला बर्ताव। और लगातार फिर से मैं बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने तो गोताखोर को भेजा है, लेकिन हरियाणा सरकार, पानीपत प्रशासन का अभी तक ना कोई किश्ती का प्रबंध किया गया है, ना कोई गोताखोर यहाँ पर पहुँचे हैं। और अगर जो बात करें, कोई पैसे वाला आदमी होता, कोई बिजनेसमैन होता, कोई राजनेता होता, कोई भी मतलब बड़ा आदमी होता, तो क्या उसकी यहाँ पर मदद नहीं की जाती? क्या गरीब की कोई जान की कीमत नहीं होती? ये एक बड़ा सवाल। और फिर से अपनी उसी भूखे प्यासे ये लोग इशरत जलाल जो है उसकी फिर से तलाश में शुरू हो चुके हैं। अपनी 5-5, 10-10 लोग बारी बारी करके अंदर नहर के अंदर कूद रहे हैं और फिर से इनको एक उम्मीद जगी थी कि नहर के अंदर जो बहुत बड़ा पेड़ जो है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो ये युवक हैं, यहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ है और जिसको निकालने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन रस्सा टूट जाने के चलते वो पेड़ वापस इसके अंदर गिर गया। लेकिन शायद मुझे भी अंदाज़ा है कि शायद इसके जो पेड़ है यहाँ पर इशरत जलाल जो है उसका शव अटका मिल सकता है, क्योंकि यहाँ से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर जो इशरत जलाल था वो डूबा था। फिर से एक बार फिर से कोशिश की जा रही है ट्रैक्टर की मदद से। पानी नहीं घटवा सकते इसका, इसमें अब 8 फुट पानी है, 4 करवा दो बस। आज करेंगे, आज 4 में तो हम सारे बढ़ जाएंगे, हम जितने भी गाँव का आदमी इसमें जी, भाई ऐसा करवा दो भैया। सारे बढ़ जाएंगे बिल्कुल एकदम, 1 मिनट ना लगे। 1 मिनट में थोड़ा सा पानी और कम हो जो तो हम सब बच्चे सब बांट देंगे तुम्हें। ये फिर से देखिए आप, बहुत भारी जो पेड़ है इसके अंदर, और शायद मुझे फिर से ये कोशिश नाकाम होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि पेड़ जो है वो भारी है और रस्सा इनका जो है वो कमज़ोर है। अगर जो हाइड्रा होगी तो शायद इशरत जहां का पता चल सके। में इसमें पानी कम हो जाए ना तो काम हो जाए। 8-9 किलोमीटर तक मैं तैरा कल किसी से पूछ, लेकिन पानी बहाव ज़्यादा होने की वजह से कुछ कर नहीं पाए। सारे पुल के तले बढ़ा हूँ मैं, लेकिन अगर ये पानी कम कर देना तो लड़कों को हम ढूंढ लेंगे। तो लड़का ज़्यादा दूर नहीं है, 1-2 किलोमीटर के हेरफेर में लड़का है।
और ऐसे से पेड़ कबाड़ बहुत है, इस पेड़ की ऐसे से बहुत है। अगर ये पानी कम कर दिया जाए तो भाई साहब बिल्कुल लड़का ढूंढ लेंगे हम। 4-5 दिन हो गए यहाँ से काम करते हैं, खुद को थोड़ी सरकारी मदद आ जाए। अब ये पेड़ देखो, ट्रैक्टर ठरा क्रेन आके ठाते सरकार की तरफ से, और पानी। एक हमारे जो दर्शक हैं एक खबर देख रहे हैं, तालिब अली जो है वो कमेंट कर रहे हैं कि हरियाणा गवर्नमेंट में इंसानियत नहीं है क्या? अगर कोई हिंदू भाई गिरा होता या कोई हरियाणा का होता तो अब तक पूरी मदद होती। तो मेरे भाई इनसे ये मेरी गुजारिश रहेगी कि इसको हिंदू और मुस्लिम का एक धर्म का रंग ना दें। मैं खुद एक हिंदू हूं और रिपोर्टिंग कर रहा हूं लगातार 5 दिन हो चुके हैं मुझे भी। ऐसा नहीं है कि हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं है, लेकिन ये सरकार को तो हमें पूरी मदद दे रहे हैं। बेचारे जो गांव वाले हैं ये पूरा सहयोग दे रहे हैं हमें, खाने का भी, बेचारे खाना भी पहुंचा रहे, चाय भी पिला रहे। इनका तो एहसान है हमारे ऊपर बेचारे। लेकिन सरकारी मदद ऐसी नहीं जैसे ये हैडरा आ जाए, ऐसे खिंचवा दें या बस अन्य। गाँव वाले तो हमारी पूरी मदद कर रहे हैं बेचारे, जो बात है। हाँ, कोई तालिब अली को मैं फिर से बोलूंगा कि आप इसको कमेंट को डिलीट कीजिए। ऐसे हिंदू मुस्लिम का जहर नहीं घोलना चाहिए जब नहीं पता है। इन लोगों ने खुद कहा कि तमाम इनके, हालांकि उत्तर प्रदेश से ये लोग अपना गुजारे के लिए, मजदूरी के लिए भूसा का भी, पराली का काम करते हैं। और यहाँ पर तमाम जो लोग हैं इनके जो जानकार हैं वो हिंदू भी हैं, वो मुस्लिम भी हैं, सब लोग इनकी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। चाय की बात कर ले, कोई भी जैसी मदद है उनके द्वारा दी जा रही है। लेकिन ऐसे गलत टाइम पर गलत कमेंट करना ये ठीक बात नहीं है। किसी ने गलत कमेंट किया। हाँ, ये कुछ बोल रहे हैं कि अगर कोई हिंदू भाई गिरा होता या कोई हरियाणा का होता तो अब तक पूरी मदद मिलती। ये गलत नहीं, ऐसे तो नहीं कहना चाहिए। ऐसे तो गलत है, ऐसे नहीं कहना चाहिए। नहीं, नू तो भाई हमें बेचारे खाना भी ला के दे रहे हैं, चाय भी ला के दे रहे हैं, गाँव से मदद। लेकिन सरकारी कोई मदद नहीं है, और सरकार की खामियां ही हम भुगत रहे हैं। अगर जैसे खतरनाक रोड पे ये करते रेलिंग, कुछ सोचते भाई पब्लिक के लिए कि कोई पब्लिक का आदमी ऐसा ना सताया जा, ये सरकार की खामियां ही भुगत रहे हैं हम। जो मजदूर यहाँ परेशान है, रिश्तेदार वहाँ औरतें रो रही है, बच्चे, ये सब सरकार की खामियों को भुगत रहे हैं हम। अगर यहाँ पे रेलिंग दी होती, जब उन्हें पता दोनों तरफ नहर है, कोई इतनी सरकार भूखी थोड़ी मरी कि रेलिंग नहीं बना सकती हैं। कितना भी बड़ा वाहनों का रेलिंग होगी तो वो नहर में नहीं जा पाएगा। अजी चलो हमारा तो चला गया, आगे के लिए तो हो है। आप इसकी छानबीन करो सुबह के। किसी की जान जो है वो प्यारी है। ये देखो, इसमें तुम्हें मोटरसाइकिलें कितनी पाएंगे और कितना आड़ कबाड़, किसी को तो पता भी नहीं यहाँ गिरा हमारा कोई। अगर रेलिंग हो तो ऐसा हो, तो ये सब सरकार की खामियां हमें भुगतनी पड़ रही है, मजदूरों को, गरीबों को। तो जितने भी दर्शक हैं फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए 20-30 लोग पानी के अंदर फिलहाल यहीं पर घुसे हुए हैं और आगे यहाँ से करीब 30 किलोमीटर तक की दूरी है। खुबड़ू जो झरना है वहाँ तक लोग अलग अलग पुल पर 5-5, 10-10 लोग जो है वो बैठे हुए हैं। और बीच में भी जहाँ जिनको ज़रूरत है वहाँ पर इसरत जलाल की जो है वो तलाश की जा रही है। भाई साहब, सरकार मदद देना दे, अगर 1 महीना भी होगा ना तो ढूंढते रहेंगे। यही मरेगा नहीं सारे, मदद करे ना करे। ये एक अच्छी बात है, जिन्होंने गलत कमेंट किया था और आपकी बात सुनी तो कमेंट भी डिलीट कर दिया उन्होंने। हाँ, तो आप क्या कहना चाहिए? देखो, किसी को बहुत से वो नहीं होती बोलने की तमीज, बोलने की नहीं होती किसी तमीज, ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। कोई हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं, हिंदू भाई हमारी मदद कर रहे, ऐसी बात नहीं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? कुछ अभी कह रहे थे क्या कि अगर जो मदद नहीं मिली क्या? हाँ, देखो जो मजदूर तबका है ऐसा तबका है कि भूखा मरेगा भी नहीं 1 महीने। अगर बच्चा नहीं मिला तो बराबर तलाश जारी रखें, भले ही वो नहर कम ना करें, भले ही सरकार की मदद ना आवे, लेकिन हम हार मानने वाले इंसान नहीं है। चाहे ये हमारा नहीं बच्चा, अगर किसी हिंदू का बच्चा बेहतर, ये हमें कहते हैं, हम 1 महीना उनको भी ऐसे ही ढूंढते हैं। हम हटने वाले आदमी नहीं है। ना दो ये मदद ना हो हमारे पास, लेकिन हम लगे रहेंगे, करते रहेंगे जब तक हमारा बच्चा नहीं मिलेगा। हमारी किस्मत में होगा तो उसको कफन दफन मिल जाएगा, नहीं तो हम लगे रहेंगे, चाहे कोई हमारे पे गौर दे ना दे। एक काम और कीजिए, यहाँ पे मैंने कुछ दिन पहले, थोड़ी देर पहले भी बताया था कि यहाँ से जो रास्ते हैं ना 5 या 6 पुल आगे खेतों की तरफ भी पानी निकलता है। वो लोकल जो खेत में पानी है ना, देखा गया वहाँ भी। ऐसा है कि ऐसा ना हो कि कोई खेत में ना बोरी चली गई हो, नहीं तो तीसरे दिन, गर्मी का टाइम है, तीसरे दिन पुल फूल के ऊपर आ जाती है। वो फूल के अगर इलझ गया होगा तो फूल के ऊपर नहीं आ पाएगा, क्योंकि इसमें तार वगैरह है, पेड़ वगैरह है। अब वो रेनकोट भी पहन रहे हैं, अगर किसी चीज़ ने इलझ के से बल ले लिया वो फूल के ऊपर नहीं आ पाएगा, इसलिए तो ढूंढा जा रहा है। फूल के वो ऊपर आता है जो इलझावा ना हो। इलझावा कैसे आ जाएगा भाई साहब? नीचे देख, खूंटी भी पकड़ लेगी, ऊपर नहीं आ पाएगा। इस वजह से मेहनत कर रहे हैं, कबाड़ बहुत है इसमें। पानी की जरूरत नहीं थी, कम करने की जरूरत नहीं।
फिर भी हम तले भी ऊपर भी सारे में देख रहे हैं, ऐसी बात नहीं। तो देखिए आपने ऐसी दुखदाई खबर सुबह सुबह हम आपको, कितनी भीड़ है और कितनी लोग जो हैं इंसानियत के नाते, गांव के तमाम जो लोग हैं, रिश्तेदार हैं, वो बागपत से करीब 200 से 250 लोग जो है वो आए हुए हैं। हर रोज़ पूरी मदद जो है इसरत जलाल के जो परिवार को मिल रही है। बेचारे धर्म सिंह तो कर रहा, थोड़ी घनी हेल्प। चौकर जो है ये, चौकर साहब, इनकी तो थोड़ी मदद मिल रही है हमें, जो भी मदद मिल रही है हमें उन्हीं के जरिए से मिल रही बेचारों के, बाकी और कोई आदमी नहीं इसमें बोले रहा। कोई उनको क्या मिल रही है उनकी तरफ से? उनको तो बेचारों ने भिजवाई थी किस्ती विस्ती भी, और पानी के लिए भी उन्होंने फ़ोन वोन करे रहे, बस इतना ही कहा। फिर भी मदद। तो देखिए आप बोलने के यार गलत हमें पता नहीं ऐसा बोलने में। गलत कमेंट का हिंदू होता है तो बुरी बात है, इससे गलत कमेंट ना करो बिल्कुल भी। हिंदू होता नहीं, हिंदू मुसलमान एक ही गाँव वालों की तरफ पूरी मदद। एक बार इनको बोलिए आप। ये खुद बुलाई आप लोगों ने? बुलाई? हाँ, ये हमने ही बुलाई है अपने पैसों से, और सरकार ने नहीं भेजी है। ये देखिए आप, फिर से इनकी एक और कोशिश। ट्रैक्टर जो है उससे पेड़ नहीं निकल पा रहा था, जिसके बाद अपने पैसों से इन्होंने हाइड्रा जो है वो मंगाई है ताकि पेड़ को निकाला जा सके। हाइड्रा जो है वो यहाँ पर आ चुकी है। गाड़ी वाले अरे तुम्हारा को तो हट जाओ, इसे आदमी आ रहे, सबने चंदा करके बुलाया है। मुझे वो भी नहीं पता कितने में मंगा, चंदा करके बुलाया। बिल्कुल, एक साथी ने कहा है कि आप विधायक जी को बोलो कि कोई मदद के लिए भेजें। आज मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगा कि आज विधायक हो, राजनीतिक जो पार्टियों से संबंध रखते हैं, चाहे जनप्रतिनिधि हो या अधिकारी हो, तमाम लोगों से बात करेंगे कि ऐसा इनके साथ क्यों हो रहा है, क्यों इनको मदद नहीं मिल पा रही है। लगवाओ तो सही, इसका टाइम बर्बाद ना है। आज जरूर विधायकों से भी बात करेंगे, सांसद साहब से भी बात करेंगे, लेकिन आज हमारी एक मुहिम जरूर रहेगी। इसको हम मुहिम मानते हुए इनके परिवार को, इन लोगों को जरूर मदद मिलेगी, और वो हम आपको बताएंगे कि कैसी मदद प्रशासन करता है, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो या जनप्रतिनिधि हो। तमाम उन लोगों के पास आज हम इनकी गुहार है वो लेकर के पहुंचेंगे। फिर से मैं बताना चाहूँगा कि ट्रैक्टर की मदद ली जा रही थी, और कई कोशिशों के बाद रास्ता जो है वो बीच में टूट जाता था। फिर से एक बार बताना चाहूँगा कि हाइड्रा मंगाई गई है पेड़ को निकालने के लिए। रस्से डाल रहे, कोई तो रस्से डाल लो, ये वाला भी चैन से तो चैन पैन निकलवा लो। दिन का कोई बोरा ना उतारिए, बोरा भी
भाई साहब 2-4 घंटे के लिए देखो एक मिनट आज मैं जरूर आप जा रहा हूँ के पानी कम कर दिया जाए, क्या इतना नहीं हो सकता हमारे को? आपके यहाँ से खबर करने के बाद मैं सीधा वहीं जाऊँगा पहले। भाई देखो ऐसा ना करो, 5 दिन हो गए भूखे प्यासे हैं, उनके घर में ही मातम है, तो लोग ऐसा ना करो, इसे पानी कम कर दो। लड़का है नहीं, ट्रैक्टर गिर गया था, देखो दोनों तरफ नहीं है, कहीं रेलिंग है, थोड़ा सा पिलर क्या बड़े 4-5 दिन से ढूंढ रहे हो, पूरा परिवार लगा, रिश्तेदार सब। चैन ले लो, चैन ना रोक दे भैया। एक काम करना दोस्त, जब ये उठेगा ना, ऐसा ना हो कि भाई कोई निकल जाए इसमें से उठने के बाद। हाँ, वहाँ भी जब इसमें लग जाए ना सब पर हो जाइए, एक साइड में हो जाइए, जब लगेगा पर हो जाइए सारे पर हो जाइए। ये तुम्हारी लाइव चलती है, लाइव चलता है यूट्यूब पे। फिर से जो दर्शक हमारे साथ नए जुड़े हैं उनको बताना चाहूँगा कि मैं 5 दिन पहले करीब 150 घंटे हो चुके हैं, सुबह सुबह करीब 4 बजे के आसपास एक दुर्घटना होती है, दुखद खबर आती है कि एक ट्रैक्टर ट्रॉली है, 5 उसके अंदर आदमी थे, वो ट्रैक्टर ट्रॉली सहित नहर में गिर गए थे और जिसके चलते हुए 4 युवक थे ट्रॉली के अंदर बैठे थे, उसमें से वो सकुशल बाहर निकाल लिए गए थे, लेकिन एक इशरत जलाल नाम का, माफ़ कीजिएगा, इशरत जलाल नाम का जो बागपत का यूपी का रहने वाला था, वो अंदर ही पानी के अंदर चला गया था। हालांकि ट्रैक्टर ट्रॉली को भी निकाल लिया गया था, लेकिन वो पानी में बह गया था, जिसके चलते आज 5वां दिन हो चुका है। लगातार 200 से 250 जो युवक हैं, लोग हैं, उनके ग्रामीण हैं, रिश्तेदार हैं, परिजन हैं, तमाम लोग यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं निकालने की, अपने जो कोशिशों से, अपनी मेहनत से लगातार जो है उस युवक की तलाश की जा रही है। और देखिए आप कितने भारी भारी जो पेड़ हैं वो इसके अंदर गिरे हुए हैं नहर के अंदर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक शेयर ज़रूर कीजिए क्योंकि इनको मदद की ज़रूरत है और इन लोगों ने ऐलान किया है, इन्होंने एक अपनी परेशानियों के चलते हुए इन्होंने खुद बोला है कि 20-25 हज़ार रुपये हम लोग देने को तैयार है, चंदा हुआ कर दे, इकट्ठा करके दे तमाम लोग, क्योंकि 200 से 250 लोग जो हैं वो लगातार 5 दिन से भूखे प्यासे रह करके वो कोशिश कर रहे हैं निकालने की। और इसी परेशानी को चलते हुए कि कोई भी अगर जो मदद के लिए हमारे साथ आए तो हम उसको 20,000 रुपये तक भी देने को तैयार हैं, क्योंकि घर पर भी मातम छाया हुआ है, घर पर भी महिलाएं हैं, जो रिश्तेदार हैं, परिजन हैं, घर वाले हैं, तमाम लोग, उनका रो रो कर बुरा हाल है। और यहाँ पर लगातार जितने भी इनके जानकार हैं, परिचित हैं, उनको पता चल रहा है, वो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं लगातार 5 दिनों से। और जैसा कि इन्होंने बताया कि हम लोग कई दिनों से 25 से 30 किलोमीटर के बीच में तलाश कर रहे हैं और इसी नहर के अंदर बहुत सारी मोटरसाइकिलें हैं, वाहन हैं, इसके अंदर गिरे हुए हैं। और रेलिंग की इन्होंने भी महसूस किया कि रेलिंग जो है वो लगाई जानी चाहिए दोनों तरफ नहर के।
ये बड़ा पेड़ है इसका, आदमी अपना तसल्ली से हो जाएगी। नीचे को चले गए, ट्रैक्टर पे खींच रहा फिर सारे नीचे को चले गए। एम्बुलेंस निकाल दो पहले। बिल्कुल, एक हमारे दर्शक हैं अंकित शर्मा है, उन्होंने कहा है कि जिसका आदमी जाता है उसी को दर्द महसूस होता है। वाकई सच्चाई है ये, उसी परिवार को अपने का जाने का दर्द फील होता है। और हरियाणा में कहावत है कि क्या हुआ, कितने लोग हैं हरियाणा में एक कहावत है, वही फिर से मैं उसी बात पे आऊँगा कि जिसके ऊपर बीतता है उसी ने पता चला है, उसी को दर्द महसूस होता है और उसी को पता चलता है कि जिस परिवार का आदमी जाता है असली दर्द। हालांकि सिंपैथी के लिए रिश्तेदार, यारे प्यारे, गांव के लोग जरूर आते हैं और वही हौसला उस परिवार को, पीड़ित परिवार को देते हैं, लेकिन जो असल दर्द है, जो सबसे ज़्यादा, वो उस परिवार के ऊपर उसी को महसूस होता है जिनको अपने परिवार के सदस्य को खोना पड़ता है। तो फिलहाल जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनसे एक बार फिर से गुजारिश करूंगा कि इस खबर को एक शेयर ज़रूर दें, ताकि अगर जो कोई अधिकारी है, कोई प्रशासनिक या कोई लोकल आदमी है, सामाजिक आदमी है, वो अगर जो इस खबर को देख रहा है तो इनके लिए मदद के लिए इनकी आगे आए। और बहुत सारे पानीपत के अंदर तो ऐसा है कि भाई खाने के लंगर चलाए जाते हैं, इंडस्ट्री है, 2-2.5 हज़ार रुपये छोटी बड़ी 2 से 2.5 हज़ार यूनिट है। बड़े पूंजीपति आदमी हैं इन लोगों की, जो 200-250 आदमी जो ये यहाँ पर रह रहे हैं। कोई श्रद्धा से, कोई अपनी स्वेच्छा से इनके लिए मदद के लिए आए। कोई खाने की व्यवस्था है, शाम के टाइम दोपहर का खाना, कोई चाय की व्यवस्था अगर जो कोई करना चाहे। तो जितने भी तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े थे फिलहाल उनका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।